दोस्तों यहाँ हमारे भैया आए हुए हैं, क्या नाम भैया का? मनीष नाम भैया। कहाँ से हो? मैं मुरादनगर से। जी, मुरादनगर से हैं भैया। आज स्पेशल आए हैं, आज सप्लीमेंट लेने नहीं आए हैं। ये अपने कुछ डाउट्स हैं उनके बारे में बात करने आए हैं। प्लस में इन्होंने पहले सप्लीमेंट मंगाया था तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी, मैंने कि मनीष भाई ऑन कैमरा बात करते हैं हम। अभी तक तो कोई सवाल जवाब नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं। अब ऑन कैमरा हम बात करते हैं, देखते हैं भैया क्या कहना चाहते हैं। जी भैया बताओ क्या लेके गए थे, पहले तो ये बताओ रिजल्ट वगैरह कैसा रहा? भैया पहले मैं पावर मसल गेनर ले गया था। पावर प्लस मसल गेनर? हाँ, पावर प्लस मसल गेनर ले गया था। रिजल्ट तो उसके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि उसे लेकर जाओ और रिजल्ट लो उसके। अच्छा, वजन बढ़ा उससे कुछ? वजन बढ़ा भैया। और मसल साइज? मसल साइज बढ़ा है। सुन लो यहाँ पर, पावर प्लस मसल गेनर, वजन प्लस मसल साइज के लिए। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या मंगाया आपने? उसके बाद अभी वही दोबारा मंगाया, दोबारा मंगा चुके? दोबारा मंगा लिया अभी 2-3 दिन पहले मंगाया है वो। अभी पूछना मैं ये चाहता हूँ कि भैया जैसे कि अब गर्मी पड़ रही है, तो उसमें जब जिम वगैरह जाते हैं तो उसमें ऐसा हो रहा है कि जब पसीना वगैरह आता है तो उसमें थोड़ा सा वेट लॉस थोड़ा हो रहा है। तो उसमें तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसे आगे कंटिन्यू करूँ या उसके अलावा और कुछ मैं चेंज करूँ उसमें? क्रिएटिन भी है उसमें। क्रिएटिन मेरा भी खत्म हो गया। क्या क्या सप्लीमेंट है आपका? मेरा सप्लीमेंट एक तो क्रिएटिन है, टेस्टो पावर है और एक पावर मसल गेनर है। और पावर प्लस मसल गेनर? पावर प्लस मसल गेनर। ठीक है, अब ईमानदारी से बताओ टेस्टो पावर को कहाँ यूज कर रहे हो? भैया उसे जिम में इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर हंस क्यों रहे हो भाई, बताओ। हंस में इसलिए रहा हूँ क्योंकि उसे जिम में इस्तेमाल करना, बेड पे इस्तेमाल नहीं करना है। सुन लो जरा ध्यान से। तो भैया अब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई मैं उसको कंटिन्यू करें नहीं करें, क्रिएटिन को और टेस्टो पावर को? भाई सुनो मेरी बात, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। गर्मी सर्दी का देखो फर्क तो पड़ता है मौसम का, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर आप क्रिएटिन गर्मियों में ले रहे हैं और टेस्टो पावर ले रहे हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना है। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो भैया बता रहे हैं ना कि भैया मेरा जो है पसीने ज़्यादा निकलते हैं तो उससे वेट लॉस हो, भाई आप समझो हमारी बॉडी का ना 70% भाग पानी है, समझ रहे हो? तो पसीना निकलेगा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़े। मतलब इन शॉर्ट ये देखा कि जो आपका वाटर वेट है ना वो जा सकता है, पर आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखो, वजन कम होगा ही नहीं आपका, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, पानी ज्यादा पीना है आपको। अगर आप दिन में कम से कम गर्मियों में अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपका टोटल लिक्विड इनटेक, मतलब उसमें पानी भी आ गया, उसमें दूध भी आ गया, उसमें जूस भी आ गया, छाछ भी आ गई, टोटल होना चाहिए 5 से 6 लीटर टोटल लिक्विड इनटेक, जिसमें 4 लीटर तो पानी होना चाहिए, बाकी 1-2 लीटर तो दूध जूस वगैरह भी हो जाता है। तो ये होना चाहिए। अगर आपका इतना है जी, इतना हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाता है तो घबराने की दिक्कत ही नहीं है आपको। निश्चिंत होकर आप क्रिएटिन और टेस्टो पावर को यूज कीजिए, पर ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए सप्लीमेंट्स ला से। अच्छा मनीष भाई, सप्लीमेंट्स लगता है पूरी सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है भैया। ये देख लो कि जैसे में सप्लीमेंट आता है तुरंत कॉल भी आता है, उसके बाद में डाइट प्लान भी आता है, सब कुछ आता है। कई बार आता है कॉल, आता है ना? बिल्कुल आता है। अब जैसे आप 2 बार ले चुके तो दोनों बार आया, एक ही बार आया? नहीं, दोनों बार आया। सुन लो यहाँ पर, ये आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा सप्लीमेंट्स की तरफ से, क्योंकि मैं कहने के लिए नहीं, दिल से फैमिली मानता हूं। और भाई आप भी नकली सप्लीमेंट्स मत लीजिए प्लीज, आप ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए। और बजट अगर आपका नहीं है तो बेशक महीने 2 महीने बाद ले लेना, क्योंकि खाने पीने की चीज़ है मेरे भाई, ये इसमें अगर आप कंजूसी करोगे और नकली ले लोगे तो लीवर किडनी बैठ जाएंगे। और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा नकली सप्लीमेंट्स हैं, दिल्ली एनसीआर में। ये भागीरथ पैलेस, खैर नगर, आपका जो है मेरठ, समझ रहे हो ना, ये पूरा मतलब जो है नकली सप्लीमेंट्स का गढ़ है। तो भाई इनके चक्कर में नहीं फंसना है। कि कुछ वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले सिंथेसिस की वीडियो बनाई थी। क्या है ये देखो किस तरीके से रेशो घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप? दिख रहे हैं? ये देखो, ये है नकली वाला लीवर किडनी बिठाएगा, ये रहा ओरिजिनल वाला सेहत बनाएगा। बढ़िया, ये गया। उससे पहले मैंने नाइट्रोटेक की बनाई थी, इसकी जगह है यहाँ नाले में। ये अगर गलती से ले लिया है तो फेंको इसको यार, फेंक दो। लवराडा मिल रहा है 2000 रुपए का, 1650 का सीरियस मास्क। मेरी भी आंखें खुली रह गई। ये पानी में जो नकली वाला है कितनी जल्दी बैठ रहा है नीचे। ये है ऑन सीरियस मास्क, गया नाले में, ये गया। बम्पर ऑफर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर मिलने वाला 2000 का लवराडा मास्क गेनर। तो कलर में ही डिफरेंस है, इसको घोल लेते हैं। ये गया आपका लवराडा मसल मास्क। भाई एक्सटेंड BCAA होली का रंग घोल रखा उसके अंदर, 1450 का मिल रहा। के लिए गुड न्यूज, जी हाँ, एक्सटेंड BCAA पर अब आपको 1000 रुपए का ऑफर मिलने वाला है। मतलब एक्सटेंड BCAA अब आपको 2500 रुपए का नहीं, मात्र 1450 रुपए का मिलेगा। भाई इससे बड़ा ऑफर आपने कभी नहीं देखा होगा एक्सटेंड BCAA के ऊपर। दोनों में फर्क, रंग पी रहे हो आप, ये फेंक दो, ये डाल दिया। ये सारा माल वही है नकली डी,
तो इनसे बचो। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स महंगे ही आएंगे। और भैया एक और कहावत है ना, वो भाई वो मनीष तुमने भी सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो इसलिए भाई एक बार ही पैसे खर्च कर लो, सही रहोगे, सेफ रहोगे। तो आइए आप भी सप्लीमेंट से जुड़िए, नकली सप्लीमेंट से बस आपको बचना है। भाई कोई और सवाल आपका मनीष भाई? सवाल तो मैं वीडियो के बाद में आपसे करूंगा। अच्छा वीडियो क्यों भाई, ऐसा क्या सवाल है जो वीडियो में नहीं कर सकते हो? बहुत सारे सवाल से हैं थोड़े से। हाँ बताओ बताओ। जैसे कि एक तो यह है कि जैसे मेरा क्रिएटिन है वो मेरा खत्म हो चुका है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी कम से कम 8 या 10 दिन हो गए खत्म हुए, तो मैं इसे दोबारा कंटिन्यू करूँ या थोड़ा स्किप करूँ? थोड़ा कितना टाइम हो गया लेते हुए, लगातार कितने दिन से लेते? 3 मंथ हो गए, मैं 250 ग्राम का ले गया था मैं। 3 महीने हो गए ना? 3 महीने हो गए। देखो वैसे तो क्रिएटिन को लगातार जो है 6-7 महीने यूज कर सकते हैं, पर फिर भी 3 महीने अगर हो गए हैं तो आप 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर उसके बाद जो है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो क्रिएटिन में। क्योंकि कोई भी, और क्रिएटिन ही नहीं, मैं हर सप्लीमेंट के बारे में कहता हूँ यार, कोई भी सप्लीमेंट रेगुलर नहीं लेना चाहिए, गैप देना चाहिए महीने 2 महीने का। अगर आप वे प्रोटीन भी ले रहे हो तो वैसे वे प्रोटीन तो मतलब नॉर्मल चीज़ है, पर फिर भी अगर आपको हो गए हैं साल 6 महीने लेते लेते, तो 1-आध महीने भाई बिना वे प्रोटीन के भी डाइट मैनेज करके देखो। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और मनीष भाई और सवाल? वो ऐसा हुआ था कि जब मैं क्रिएटिन ले गया था ना, जब मैं उसे ऐसी नॉर्मली ऐसे ले रहा था पानी के अंदर, तो फिर मैंने आपसे जब पूछा था पिछली बार आया तो आपने बताया गन्ने के जूस में लो या गुड़ डाल लो उसमें। तो ये देख लो, जब से मैंने गुड़ में डालना शुरू किया है तो शरीर में मतलब पंपिंग ऐसी आती है, जिम करने में बढ़िया आती है एकदम, उससे ज़्यादा मतलब बढ़िया रिजल्ट आते हैं गुड़ वगैरह से करने से। यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्रिएटिन को कभी भी सादा पानी में नहीं लेना है, उसको हाई जीआई कार्ब्स में लेना है। मतलब या तो आप उसको गन्ने के जूस में ले लो, एनर्जी प्रो में ले लो, शक्कर में ले लो, शहद में ले लो, मीठे में लेना है आपको वो। उससे क्या है, उसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें बताया गया है कि भैया अगर हाई जीआई कार्ब्स में अगर आप उसे लेंगे तो आपका क्रिएटिन बॉडी में और बेटर फंक्शन करेगा। और भैया ये इस चीज़ बता भी रहे हैं। तो क्रिएटिन को कभी सादा पानी में नहीं लेना है। गन्ने का जूस मिल जाए तो वेल एंड गुड है, पर अगर ना मिल पाए, मैनेज ना कर पाओ आप, क्योंकि डेली डेली जाना लेना वो सारी चीज़ रहती है, तो आप एनर्जी प्रो या भैया जैसे गुड़ में ले रहे हो, गुड़ अपना गुड़ पानी में घोल लेते हो, गुड़ को पानी में गुड़ को घोल लेते हैं, पीसा पानी में घोला और ले लिया। ऐसे भी ले सकते हैं, शहद में भी ले सकते हैं, शक्कर खांड किसी में भी ले सकते हो आप। भाई मनीष और सवाल? और सवाल भैया ये, जैसे मेरा पावर प्लस मसल गेनर है, अब जैसे मैंने 2 दिन पहले मंगाया था अभी, तो जैसे वो खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्या कंटिन्यू करूँ जिससे मेरा थोड़ा वेट और मसल साइज और मतलब गेन हो? ठीक हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपको जैसे अभी तो आपका पावर प्लस मसल गेनर आपने 2 दिन पहले मंगाया, अभी तो चलेगा महीने 1.5 महीने, वो उससे आपका वजन और बढ़ेगा, 2-3 किलो वजन बढ़ेगा। मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपका और 3 किलो वजन बढ़ जाएगा उसके बाद क्या वजन बढ़ाने की इच्छा है आपकी? भैया बात ये है, देखो जो हमारा जिम ट्रेनर है, तो मैं थोड़ा सा उससे पूछा, मैं भैया थोड़ा वजन के लिए बढ़ा दे, मतलब वैसे ही मैं बात कर रहा था उससे नॉर्मली, तो उसने कहा कि भाई तू तो कम तेरे में 90 किलो वजन होगा जब तुझसे दिखेगा कहीं खड़ा हुआ, ये रो, मतलब सब अपनी अपनी बात कहते हैं। तो बस थोड़ी दिमाग में ये बैठा हो, थोड़ा सा वजन हो जाए ना, तो ये गर्मी में तो वजन थोड़ा बहुत तो होता ही है जब मेहनत करते हैं शरीर पे, तो जितना बढ़ेगा उतना ठीक रहेगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ। अब जैसे भैया के कह रहे हैं कि भैया मतलब नो डाउट, देखो हाइट भैया की अच्छी है, 6 फुट हाइट है आपकी? हाँ बिल्कुल 6 फीट है। 6 फीट हाइट है, तो 6 फीट के हिसाब से नो डाउट अगर अच्छा खासा मतलब बल्क शरीर चाहिए तो भाई 85-90 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 6 फीट के हिसाब से आइडियल वेट ही 80 किलो है कि भाई 80 किलो तो होना ही चाहिए, ठीक है? बाकी 85-90 में, हाँ अगर आपको बल्क लुक चाहिए तो आपका जो आइडियल वेट है उससे आपका 5-7 किलो वजन फालतू जब होगा तभी थोड़ा बल्क लुक आएगा आपका, ठीक है? तो अगर ऐसा भाई का गोल है, अगर ऐसा आपको है भैया मैंने एक बार मसल गेनर ले लिया, 2 बार ले लिया, स्टिल मुझे वजन बढ़ाना है, तो भैया मसल गेनर ही लेना है फिर आपको। या फिर अगर आप प्रोटीन भी लेते हैं, जैसे पावर प्रो ले लो, आरसी प्रो एनटीएम ले लो, फिर आप एक काम कर सकते हैं, प्रोटीन को आधा चम्मच दिन में 2 बार बनाना शेक में ले लो, उससे वजन बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो एक लिमिट तक ही वजन बढ़ाना चाहिए, उसके बाद नहीं बढ़ाना चाहिए। और पावर प्लस मसल गेनर के अंदर कार्ब्स ज़्यादा है, प्रोटीन के अंदर कार्ब्स कम होते हैं। तो यहाँ पर अगर भैया को ये है कि और ज़्यादा वजन बढ़ाना है तो मसल गेनर ही चलेगा, वरना प्रोटीन आप ले सकते हो। और मनीष भाई? और ये जैसे कि चलो मैं ये इसे मैं मान के चलूँ कि मैं लास्ट कर दूँ इसे पावर मसल गेनर, अगली बार फिर मैं ये पावर प्रो लूँ या फिर क्या लूँ फिर इसके अलावा? देखो भाई मैं एक और हर बार कहता हूँ, मनीष भाई को बता दूं, आपको बता दूं, कभी भी कोई भी एक प्रोटीन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वे प्रोटीन सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे कहता हूं कि भाई पावर प्रो अच्छा है या आरसी अच्छा है। भाई एक बार पावर प्रो ले लो, फिर आरसी ले लो, फिर नाइट्रोटेक ले लो, ठीक? क्योंकि प्रोटीन तो जब तक चलेगा जब तक जिम कर रहे हो, फिर तुमको जो बेटर लगे उसको कंटिन्यू कर लो, ठीक है? पर आरसी के अंदर जो ड्रॉबैक है, एक कमी है, वो ये है कि उसका डाइजेशन बहुत हार्ड है कंपेयर टू पावर प्रो। तो अगर आप जिंदगी में पहली बार प्रोटीन ले रहे हो तो आप आरसी ना लेके पावर प्रो लेंगे तो बेटर रहेगा। देन पावर प्रो ले लो और उसके बाद फिर आप आरसी ले लो। पावर प्रो का जो डाइजेशन आपको लगेगा ना, समझ लेना 3 गुना हार्ड है
आरसी पचने में, तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको पावर प्रो लेना है, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप आरसी ले सकते हो जी। तो अब ये जैसे मेरा अभी ये मैं क्रिएटिन की बात कर रहा हूँ, तो मतलब इसे अब कब लेना शुरू कर दूँ, अभी छोड़ दूँ थोड़ा सा? अभी आपको 7-8 दिन हो गए ना, 15 दिन का गैप और दे दो आप, 15 दिन का गैप देके फिर देन कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। और भैया मैं ये कह रहा था कुछ चीज़ ऐसी बताओ गर्मी में जो अपने खाने पीने में ठीक लगे, मतलब ये वेट में थोड़ा इंक्रीज हो थोड़ा बहुत, और उससे भी देखो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स में गेहूं आता है, चावल आते हैं, आलू आता है, केला आता है, आपके सारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं। चने का सत्तू हो गया, हाँ प्रोटीन ना मिले चना का सत्तू में, मिले बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स मिले। ये जो सत्तू हो रहा है ना, मैंने वीडियो बना दी है, देख लो जाके। तो इसलिए भाई सत्तू ले सकते हो, चने खा सकते हो, छोले खा सकते हो, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, उससे हमारा वजन बढ़ता है। प्रोटीन जो हमारे सोर्स हैं, और भाई कार्बोहाइड्रेट सोर्स सस्ते भी आते हैं। ये सारी चीजें ज्यादा खाओ वजन अगर आपको बढ़ाना है तो। अगर आपको मसल बढ़ानी है तो आपको दूध पीना है, अंडे खाने हैं, दाल खानी है, चिकन खा सकते हो, मतलब नॉन वेज जो खा लेते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारे पास वेज में भी बहुत अच्छे सोर्स हैं वे प्रोटीन के, जैसे वे प्रोटीन ही वेज सोर्स है और दूध से ही बनता है ये, ठीक है ना मनीष भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी है। और बताओ। ये कह रहा था मैं, जैसे मैंने ये भी सुना है कि ये कहते हैं कि अगर आपको वेट बढ़ाना है, कुछ करना है, तो बस पेट को खाली नहीं छोड़ना, खाते रहना है, कुछ ना कुछ भूख लगे थोड़ा बहुत। देखो यार ये तो देखो ऐसा कोई मतलब लॉजिकल चीज़ नहीं है, पर हाँ मैं भी इस बात को एक मतलब जो है ना, इसके ऊपर ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टडी भी नहीं है या फिर कोई ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है कि भैया खाते ही रहना है, खाते रहना नहीं। पर हाँ मेरा भी मानना ये है कि आपको एक बार में ठूस के खाने की बजाय आप उस मील को 2-3 बार में डिवाइड करके खा लो, वो बेटर ऑप्शन है। पर ओवरऑल आपका जो वेट बढ़ेगा ना, वो आपका टोटल कैलोरीज इनटेक से बढ़ेगा, कि आपकी टोटल कैलोरीज कितनी आप ले रहे हो। अगर आप दिन में 10 बार खा रहे हो, फॉर एग्जांपल 2000 चाहिए आपको, आप 10 बार खा रहे हो मनीष भाई, उसके बाद भी आप 1900 कैलोरीज ले पा रहे हो, भाई वजन नहीं बढ़ेगा। और आप अगर दिन में 4 बार खा रहे हो और कैलोरीज ले रहे हो 2500, तो वजन बढ़ जाएगा। तो इसमें स्पेसिफिक रूल नहीं है, पर हाँ पेट भर के ठूस के एक बार में नहीं खाना चाहिए। और भाई मैं क्या था, जैसे पावर प्लस मसल गेनर है, तो इसमें मैंने भैया से बात करी तो इन्होंने बताया, मैंने कह रहा था मुझे मसल वेट के साथ मसल साइज गेन करना है, तो उन्होंने बताया कि इसे ऐसा करो, या तो दूध में लोगे तो वेट बढ़ेगा, और पानी में लोगे तो मसल साइज गेन होगी। तो ऐसे ही है। ऐसा उसका देखो, उसका एक रीज़न है, वो ये है कि अगर आप देखो, नेचुरल सी बात है यार, आपको अगर वजन बढ़ाना है तो आपको कैलोरी सरप्लस पे रहना पड़ेगा। अब जब कैलोरी सरप्लस पे आप रहोगे तो नेचुरल सी बात है, एक तरफ तो आप जो है पावर प्लस मसल गेनर को ले रहे हो पानी में, जिसमें आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और बाकी कार्ब्स मिल जाएंगे 25 ग्राम, जो कैलोरीज मिलनी है वो मिल जाएंगी। पर अगर आप इसी को दूध में लेते हो तो नेचुरल सी बात है भाई, दूध बनाना लोगे तो दूध की जो कैलोरीज हैं, बनाना में जो आपको कैलोरीज मिल रही है वो भी ऐड ऑन हो जाएंगी। तो इसलिए उस वाली कंडीशन में वजन थोड़ा बढ़ जाता है अच्छा खासा। अगर पानी में ले रहे हो तो वजन फिर कम बढ़ेगा, मसल साइज ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो और हाँ ऐसा नहीं कि दूध में ले रहे हो तो मसल साइज नहीं आएगा, दूध में भी मसल साइज आएगा, पर उसमें वजन आपका ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये लॉजिक होता है कि भाई आपको दूध वाली कैलोरीज भी मिल गई, मतलब बहाना लग गया उसका यार, और क्या है, बस ये है मन को, हाँ मन को बहलाने के लिए कहीं से भी कान पकड़ लो। आपको मतलब वजन बढ़ाना है तो कैलोरीज तो पूरी करनी पड़ेंगी। और मनीष भाई, और मैं ये कह रहा था, जैसे पावर प्लस मसल गेनर है, इसे मैं अगर शेक वेक बनाता हूँ, जैसे बनाना शेक हो गया, तो उसमें डाल लेंगे तो उसका क्या बेनिफिट डाल सकते हैं। अगर आप पावर प्लस मसल गेनर को या प्रोटीन को दूध में ले रहे हैं तो आधा चम्मच लेना चाहिए, पूरा चम्मच नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि भाई देखो, आधे चम्मच में भी आपको 11 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बाकी अगर आधा लीटर आप दूध लोगे तो 14-15 ग्राम प्रोटीन आपको आधा लीटर दूध मिल जाएगा। आप 14-15 प्लस 11 समझ लो 27-28 ग्राम प्रोटीन हो गया। और हमारी बॉडी को एक बार में 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 30 ग्राम से ऊपर जब प्रोटीन लेते हैं तो वो इजीली पचता नहीं है, ठीक है ना। तो 30 ग्राम के नीचे नीचे लेना चाहिए। तो इसलिए आधा चम्मच बोलता हूं मैं कि अगर दूध में प्रोटीन ले रहे हो आप या मसल गेनर ले रहे हो, मतलब कोई भी हाई प्रोटीन सप्लीमेंट, तो आधा चम्मच लेना है, पूरी चम्मच नहीं लेना है। और भैया एक मैं कह रहा था, मैं जैसे ये पीनट बटर है, तो इसे मैंने यूज़ नहीं किया आज तक, देखो, तो मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इसका थोड़ा पीनट बटर को? भाई पीनट बटर सिंपल होता है। पीनट बटर को ऐसा मतलब कोई वो ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है कि आपका जो है मतलब उससे बॉडी से कोई डायरेक्ट लिंक या कुछ नहीं। पीनट बटर एक बहुत अच्छा मतलब न्यूट्रिशनल आप कह सकते हैं सप्लीमेंट है, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा फैट मिल जाता है, ओमेगा 3, 6, 9 मिल जाते हैं, कुछ प्रोटीन भी मिल जाता है, प्लस में टेस्ट भी मिल जाता है। तो इसको खाने का कोई ऐसा नहीं है भैया, जिम से पहले भी खा सकते हो, जिम के बाद भी खा सकते हो। बहुत सारे भाई तो पीनट बटर को बनाना शेक में मिला के खा लेते हैं, तो कैसे भी खा सकते हो। इसको कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि भैया ये तो पहले ही खाना है बाद में खाना है, नहीं, इसको आप कभी भी खा सकते हो। और बहुत सारे भैया तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ले जाते हैं सप्लीमेंट्स से पीनट बटर, रोटी के साथ पीनट बटर खा रहे हैं, क्योंकि अब चस्का लग गया पीनट बटर का। तो कभी भी खा सकते हो मनीष भाई, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है।
जी बिल्कुल। और कोई भाई? और एक अभी मैं क्या कह हाँ मैं एक कह रहा था कि जैसे मैंने क्रिएटिन लिया था, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि कहीं जब जिम विम करके आए तो कहीं भी हाथ वाथ यूँ कर दिया या कहीं भी बैठ गए और ऐसे अंगड़ाई वगैरह कुछ भी ले ली तो नस पर नस से चढ़ जाती थी कोई। तो एक जिम वाला आया जो हमारा ट्रेनर है, उसने ये बताया कि हाँ कि भाई पानी की कमी है तेरे अंदर, तो क्या ले रहा है? मैं कहा भैया मैं तो क्रिएटिन लेता हूँ। उसने ये बताया, उन्होंने कहा तेरे क्रिएटिन की वजह से हो रहा है ऐसा ऐसा, मतलब कुछ क्या? नहीं, क्रेटीन की वजह से नहीं होता है, पर हाँ जो क्रैम्प्स आते हैं हमको, जो भाई बोल रहे हैं नस पे, वो क्रैम्प्स बोलते हैं उनको, और देसी लैंग्वेज में बाएंटा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्रैम्प्स जो आते हैं ना, वो उसका मेन रीजन डिहाइड्रेशन ही होता है कि बॉडी में अगर पानी की कमी है या हमने अपनी मसल को ओवर ट्रेन कर दिया है, मसल बहुत ज़्यादा थका दी है, तो उसकी वजह से भी आ जाते हैं। क्रेटीन का कोई लिंक नहीं है। हाँ, क्रेटीन जब आप लोगे तो वो मसल्स को हाइड्रेट करेगा, मतलब मसल्स में पानी स्टोर करेगा, जिससे क्रैम्प कम आएंगे, पर पानी भी तो ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, और कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो भैया जैसे मैंने अभी स्किप कर रखा है जो क्रिएटिन है, अब मैं जैसे आपने बताया 15 दिन तक गैप देना है अभी, अगर मैं ग्लूकोज वगैरह यूज़ कर लेता हूँ तो उसे ठीक रहेगा अभी? हाँ बिल्कुल भाई, क्रेटीन ही तो गैप दिया है। जो एनर्जी प्रो ग्लूकोज वगैरह आप ले रहे हो वो लेते रहो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है मनीष भाई? जी हो गया। 16 मिनट की वीडियो, 16 मिनट के डाउट है तुम्हारे। मैं सोच के आया था कि भैया ये पूछना है, क्योंकि ऐसा होता है भैया कि मैं वीडियो देखता हूँ आपकी सारी, अब ये कि जो लाइव देखते हैं अपने बात करते हैं उसमें कुछ अलग ही इंटरेस्ट होता है, मतलब मिलना हो जाता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, और ये बात जो भी कहनी होती है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करते नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अपडेट्स मिल जाती हैं। तो देख लो भाई की 16 मिनट के सवाल जवाब हैं। भाई संतुष्ट हो? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ भैया, इसलिए कुछ और पूछना है तो बताओ। नहीं अभी कुछ नहीं पूछना, बस जो था मैंने पूछ लिया। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप भी आइए सप्लीमेंट्स ला, कोई भी सप्लीमेंट चाहिए तो देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं। अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। वैसे आप यहीं से लेके जाते हो, ऑनलाइन मंगाते हो? भैया ऐसा हुआ था, सबसे जब स्टार्टिंग में आया था मैं यहीं से लेकर गया था। अच्छा। उसके बाद में भैया मैंने 3 या 4 बार मंगा चुका हूँ, तो फिर मैंने वैसे मंगाया था कोरियर। हाँ, सेम डे डिलीवरी? सेम डे बिल्कुल, सेम डे मिल जाता है, क्योंकि भैया दिल्ली एनसीआर में सेम डे पर, हाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सेम डे में प्रीपेड करना पड़ता है। और भाई प्रीपेड कीजिए, वो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तक सेम डे दिल्ली एनसीआर में, जयपुर में भी हो जाता है, लुधियाना में भी हो जाता है। तो जहां पर पोर्टर चलता है वहां पर सेम डे डिलीवरी हो जाती है, प्रीपेड ऑर्डर पे, कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं। तो आइए आप भी सप्लीमेंट से जुड़िए। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है यार, आइए आप भी। नमस्कार।